जब मैं बस के आने का इंतजार कर रहा था तभी मैं देखता हूँ कि मेरे बगल में एक आदमी आकर बैठ जाता है जो एक फूड व्लॉगर था जिसे मैं ऑनलाइन फॉलो करता था। जैसे ही मैं सोचने लगता हूँ कि इससे ऑटोग्राफ मांगू या बस में चढ़ जाऊं, तभी मैंने पास में एक बुजुर्ग महिला को देखा जिनकी व्हील चेयर फंस गई थी। तभी मैं बूढ़ी महिला की मदद करने जाता हूँ, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद बूढ़ी महिला की व्हील चेयर फिर से फंस जाती है। मुझे बूढ़ी महिला पर तरस आ जाता है और मैं इसे घर छोड़ने का फैसला करता हूँ। तभी बूढ़ी महिला ने अपने परिवार को फोन करके बताया कि एक दयालु बच्चा मुझे घर छोड़ने आ रहा है। ये सुन के मुझे बहुत खुशी होती है। फिर बूढ़ी महिला मुझे बताती है कि रोज मुझे घर पहुंचने में आधा घंटा लग जाता है। ये सुनकर मुझे एहसास होता है कि बूढ़े लोगों की जिंदगी बहुत कठिन होती है। चलते चलते बूढ़ी महिला ने मुझे फिर से धन्यवाद किया और मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें कुत्ते पसंद हैं। फिर बूढ़ी महिला ने बताया कि उसकी कुतिया ने अभी अभी पिल्ले दिए हैं और वो मुझे एक पिल्ला दे सकती हैं। यह सुनकर मैं बेहद खुश हो जाता हूँ, लेकिन जब हम इसके घर पहुंच जाते हैं तो मेरा दिल बैठ जाता है, क्योंकि यह एक वीरान पड़ी बिल्डिंग में रहती थी। जब ये मुझे लिफ्ट तक ले जाने के लिए कहती है तो मैं घबरा जाता हूँ। फिर ये मेरी तरफ देखकर कहती है, क्या तुम इसलिए निराश हो क्योंकि मैं गरीब हूँ? फिर मैं कहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हिम्मत जुटाई और बूढ़ी महिला के साथ बिल्डिंग के अंदर चले जाता हूँ। अंदर सन्नाटा था, दीवारें टूटी फूटी थीं और हवा में एक अजीब सा डर था। मेरी घबराहट और बढ़ती जा रही थी। आखिरकार हम लिफ्ट तक पहुंच गए। जैसे ही मैं यहाँ से जाने लगता हूँ, बूढ़ी महिला अचानक अपना फोन निकालकर अपने कुत्ते के बच्चे दिखाने लगती है। पर जब ये स्क्रॉल करती है तो अचानक मुझे इसकी एक तस्वीर दिख जाती है जिसमें इसने अपने हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई थी। तभी मुझे खतरे का एहसास होता है। जैसे ही मैं यहाँ से भागने लगता हूँ तभी अचानक बुढ़िया मेरा बैग पकड़ लेती है। मैं फौरन बैग छोड़कर भागने का फैसला करता हूँ, लेकिन मैं तब हैरान हो गया जब बुढ़िया चेयर से उठकर मुझे जमीन पर गिरा देती है। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही अंदर से कई ताकतवर आदमी बाहर आते हैं। मैं खड़ा होकर तेजी से बाहर की तरफ भागने लगता हूँ। जैसे ही मुझे लगा कि मैं सुरक्षित हूँ, तभी बस स्टैंड में मिला फूड व्लॉगर मेरे सामने आ जाता है और मेरा मुंह पकड़कर मुझे घसीटते हुए अंदर ले जाता है।